कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है आपकी? अरे यार, मुझे एक वही। चीज याद नहीं रहता। मुझे थोड़ी भेजनी थी, वो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं जाते जाते भूल गया। कोई बात नहीं, आप याद से भेज दीजिएगा एक बार। या फिर मुझे एक बार मैसेज कर देना, शायद मुझे व्हाट्सअप खोलते ही मैं पहले वही काम कर दूं। मैं आपको मैसेज डाल दूंगी आज रात में। हम्म, चलिए। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर देखेंगे हम। देखिए, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? अ, मेरे पास एक नंबर है 7। कौन सा नंबर है? 7। 7। या 6 है? क्या है? 6 है। 6। जिस नंबर के फैक्टर, जिस नंबर के कोई भी नंबर हुआ, उस नंबर के फैक्टर अगर ग्रेटर देन है 2 से, ग्रेटर देन है 2 से, 2 से। तो वो नंबर नॉट प्राइम, वो नंबर प्राइम नहीं। ठीक है। डिविजिबल बाय 2 इज और कॉल्ड जिसके प्राइम केवल नंबर। फैक्टर केवल 2 होते हैं, कितने होंगे? 2 होंगे, तो वो केवल होगा आपका प्राइम नंबर। अब ये ओके। प्राइम और नॉट प्राइम नंबर है क्या, पहले तो इसी को ही समझते हैं, है ना? यही चीज समझते जो 2 से डिविजिबल है। हैं क्या चीज? जो 2 से डिविजिबल है। टू से डिविजिबल है? कैसे? कैसे करोगे? जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आए। 0। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। देखिए, 7 को चेक करते हैं, 7 के कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, 7 को चेक करते हैं। 7 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और 2 से ही कटता है। सॉरी, 1 से और 7 से डिविजिबल हो, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं। जी। 6 ऐसा नंबर है जो कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होगी या 2 के बराबर ही? 2 से ज्यादा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए। एग्जाम्पल 8 हो गया। अब 8 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 11, 11 अपने आप में प्राइम नंबर है। इसको डिविजिबल करने वाला केवल 1 और 11 ही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। देख लीजिए आप। दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। 8 इज नॉट प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर। समझ गए ना प्राइम नंबर और नंबर की डेफिनेशन? ओके। ओके, अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो कोड बनाने का तरीका क्या है? पहले तो हमें तरीका भी तो आना चाहिए ना। हम किस तरह से कोड बनाए, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम कोई भी एक नंबर एंटर करते हैं 7। ठीक है, अगर हम इसका 1 से रिमाइंडर निकालेंगे तो ये तो गया काम से। 1 से नहीं निकालना है रिमाइंडर, क्योंकि 1 तो एक ऐसा यूनिवर्स नंबर हो गया। कोई भी नंबर दे लो, सबका रिमाइंडर वो 0 के इक्वल दे देगा। तो हम रिमाइंडर जो फाइंड आउट करेंगे वो किससे फाइंड आउट करेंगे? 2। 2 से निकालेंगे रिमाइंडर। किससे निकालेंगे? 2 से निकालेंगे। 2 से। अगर 2 से रिमाइंडर निकालने पर 2 3 जा 6, अगर रिमाइंडर 2 से फाइंड आउट करने पर अगर वो 1 0 के इक्वल है, कितने के इक्वल है? 0। तो दिस इज नॉट प्राइम, वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। 1। तो ये तो प्राइम नंबर है। लेकिन रिमाइंडर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आइए हम इसको कोड राइट करते हैं। यस कोड।
यहाँ पे होगा एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी। हमने डेटा टाइप के अंदर एक नम वेरिएबल ले लिया, एक में एक वेरिएबल ले लेता हूँ इसके अंदर एफ, और एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। क्या कर देता हूँ? 1। ये मैंने ऐसे ही मान 1 लिया। हम हेल्प लेंगे इसकी, और लूप चलाने के लिए ले लिया हमने आई, और रिमाइंडर हम कहाँ से निकालेंगे? 2 से। हम ये चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने बोला सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर एंटर एनी नंबर, कोई भी हमने एक नंबर एंटर कर दिया, और नंबर एंटर करने के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? स्कैन अप, और स्कैन अप के बाद यहाँ पे %d कोट %, यहाँ पे आपका नम वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद हमने बोला यहाँ पे वाइल, जब तक मेरा i लेस देन है किससे? और नम के। स्कैन अप में क्यों एरर दिखा रहा है? स्कैन अप, अच्छा ऊपर वाली लाइन में एक सेमीकोलन छूटा हुआ है। बॉडी, उसके बाद अब मैं चाहता हूं इफ यदि नम का रिमाइंडर किससे? आई से डिविजिबल होने पर 0 के इक्वल आता है, तो जो f है, f की वैल्यू ऊपर करी है हमने 1, तो f की वैल्यू 0 हो जाए। कितने के इक्वल हो जाए? 0 हो जाए। देखिए हमने क्या किया था, यदि वो 0 के इक्वल है तो वो नॉट प्राइम है। कौन सा है? नॉट प्राइम है। नॉट राइट। अगर वो 1 के इक्वल है तो प्राइम नंबर है। तो समझ में आया ना आपको? एफ हमने किस ले लिया? हम 1 और 0 की हेल्प लेके चल रहे हैं। उसके बाद यदि ये इसके अंदर है, और उसके बाद मेरा लूप ब्रेक हो जाए, ब्रेक का मतलब आगे लूप ना चले, आगे लूप चले ही ना। जी। जैसे आपकी वैल्यू 0 हो गई ना, तो ब्रेक ने क्या करा? इस पूरे लूप को बंद कर दिया, बस इतना ही बहुत है। अगर ये नहीं है तो मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू वो प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू वो प्लस प्लस करेगा। और हमने ये बोला इफ यदि मेरा f बराबर है 1 के, तो मुझे प्रिंटफ के अंदर उसे शो कर देना चाहिए प्राइम नंबर। क्या शो कर देना चाहिए? प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। वरना इसके अंदर क्या आना चाहिए मैसेज? नॉट प्राइम नंबर। अब एक बार हम इसको कंपाइल करते हैं कोड को। आपसे नंबर पूछा है 6, तो 6 कौन सा नंबर है देखिए? प्राइम नंबर। अच्छे से देखो। मैंने शॉर्ट कर दी है स्क्रीन। ओ नॉट, नॉट प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ पे 11 एंटर करता हूँ देखिएगा, तो क्या आ रहा है? अरे ये तो सबका गलत आ रहा है नॉट भाई, प्राइम नंबर। ये तो सबका गलत आ रहा है। 1 मिनट, क्या गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई है? अगर नम का रिमाइंडर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाला, ए की वैल्यू मेरी 2 है, नम मैंने 2 का निकाला यहाँ पे 11, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? कितना आना चाहिए? तो गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए। 7 का देखें, 7 का प्राइम नंबर बताना चाहिए, ये भी इसका नॉट प्राइम नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों भाई? आई की वैल्यू 2 से चली, टू का 2 छोटा है 7 टू से, का देखिए एक बार। 2 छोटा है 7 से, 7 का 2 से रिमाइंडर निकाला, तो वो क्या आ गया मेरा? एफ की वैल्यू ऊपर 1 है, तो 1 के बराबर है, तो प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई इसे? चलो ये प्रॉब्लम फंसी तो सही, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने 7 एंटर कर दिया, यहीं पे सॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, हमने नंबर 7 एंटर कर दिया, इसको सेव कर देना है।
इस पे मैंने यहाँ पे 7 एंटर करा। क्या मेरा 2 छोटा है 7 से? बिल्कुल छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा। जब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, किससे रिमाइंडर फाइंड आउट किया 7 का 2 से, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1। तो कंडीशन यहाँ होगी फॉल्स, तो लूप तो चलेगा ही नहीं। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 छोटा है 7 से, यस। ओ, अगर मैं यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो लूप शॉर्ट चलाई दीजिए, तब कैसा रहेगा? अगर मैं समझा लूँ, टेस्ट कर गया काम। फिर लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हाँ, एक बार एक टाइम ऐसा आएगा, सुनो, मेरी बात सुनो। एक बार कंडीशन ऐसे सेटिस्फाइड होगी कि एक बार आई तो 7 हो जाएगा ना, एक बार आई हम्म 7 हो जाएगा ना। देखो मैं पहले बिना डिवाइडेड बाई 2 हटा देता हूँ। क्या 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 हुआ, देखो मैं समझाता हूँ। शुरू से लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 लिया हमने। हम्म 7, आई की वैल्यू कहाँ से चला आपका? 2 से। 2 से। क्या 2 छोटा है 7 से? छोटा है। ओके। नम की वैल्यू 7 है। हम्म आई की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 है। रिमाइंडर निकाला तो कितना आ गया? 1। 1 जी। कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी, जी। तो ये वाला ब्लॉक तो चलेगा नहीं। ओके, आई की वैल्यू प्लस होके कितनी हो जाएगी? 2। हम्म, यार कहाँ से चली आई की वैल्यू? वो सॉरी सॉरी 3। 3 हो गया ना? थोड़ा ध्यान रखो करो, कहने का मतलब बहुत खिचड़ी पक जाती है फिर प्रोग्राम की। क्या 3 छोटा है 7 से? छोटा है। ओके। नंबर तो 7 है ही, लेकिन आई इस बार कितना आया? 3 क्या 3 का रिमाइंडर 7 से निकालो, 3 2 जो 6, 7 में से 6 गया तो रिमाइंडर अभी 1 आया। जी। कंडीशन अभी फॉल्स है। कंडीशन अभी फॉल्स है। नहीं, 0 फॉल्स। से बड़ा है 1 तो। अरे भाई 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, क्या 1 बराबर है क्या 0 की? नहीं। कंडीशन अभी फॉल्स है। जी। ओके। उसके बाद ये अभी लूप नहीं, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स है। अब 3 से आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 4 छोटा है 7 से। छोटा है। 4 का रिमाइंडर निकाला 7 से, 4 1 जा 4। 7 में से 4 माइनस होके रिमाइंडर कितना है? 7 में 3 से 4 माइनस करो। 3। क्या 3 बराबर है 0 के? नहीं। कंडीशन अभी भी फॉल्स है। जी। ओके। आई की वैल्यू प्लस होकर कितनी हो जाएगी? 5। 5। 5 लेस है 7 से। जी। अच्छा, 7 का 5 से रिमाइंडर निकाला, 5 1 जो 5, 7 में से 5 माइनस होके रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 बराबर है 0 के? नहीं। कंडीशन अब भी फॉल्स कंडीशन होगी। फॉल्स। कंडीशन अभी क्या जी। होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स। ओके। फॉल्स हो गया यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे? 6। 6। क्या 6 छोटा है 2 से, 7 से? यस, छोटा है। 6 1 जो 6, 7 में से 6 क्या रिमाइंडर कितना है अभी? 1। 1। क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं, कंडीशन कंडीशन अभी फॉल्स। भी फॉल्स है। जी। और फिर आई की वैल्यू प्लस होगी, कितना हो गया? 7 क्या 7 छोटा है 7? 7 बराबर है 7 के? बराबर है। क्या 7 का रिमाइंडर 7 से निकालो, कितना आएगा? 0 0 बराबर है 0 के? बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू यहाँ कितनी है, कितनी होगी? कंडीशन जब यहाँ ट्रू होगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 1 हो जाएगी। भाई यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना। जी। ओके।
और हमने यहाँ एफ की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी ना, 1 तो अभी 2 तो हो 1 है। जाएगी। लेकिन जब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो यहाँ 1 से एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यार क्या कर रहे हो, कितना डाला हमने यहाँ पे? एफ बराबर कितना है, मुझे बताओ ये 7 वन, 7 ये हो मुझे जाएगी, मुझे ये 7 हो बताओ जाएगी। ये 1 कहाँ पे गया, ये 1 कहाँ गया एफ के अंदर? जी। ये 2 कहाँ गया? 2 आई के आई के अंदर। चला, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब मेरी नहीं। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, 7 का रिमाइंडर 7 से निकालने पर 0 आ गया, तो ये 0 बेचारा कहाँ चला गया? ये 0 भी तो एफ में आ गया। भाई पहले मैंने क्या लिया था, एफ, ये 1 मैंने कहाँ रख दिया था, 1 में आ गया था। अब इसकी वैल्यू मैंने दोबारा चेंज कर दी, कंडीशन सेटिस्फाइड होना, यानी कि जब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो 1 से हम्म क्या बन गया, 0 कहाँ चला गया? मैं एक रूल बताता हूँ, मुझे समझ आ गया तो मैं समझ नहीं आया। हाँ, हमें तरीका, समझ नहीं आया। देखिए, अगर मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 1 कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गया 1? एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 होगी। क्या प्रोग्रामिंग में जी। ऐसा रूल है क्या कि हम इसके एक्स की वैल्यू चेंज ना कर सके? ऐसा कुछ रूल नहीं है, हम एक्स की वैल्यू दोबारा भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। क्या मैं एक्स के अंदर 0 नहीं असाइन कर सकता दोबारा से, अलग से? कर सकते हैं। तो वहां भी तो वही किया है मैंने, वहां कौन सा अलग कर दिया? अगर ये 1 यहाँ पे असाइन हो गया तो मैं क्या है 0 नहीं असाइन कर सकता दोबारा? ओके। तो ये 0 कहाँ पे असाइन हुआ, लेकिन कब होगा, सुनो, कब होगा? जब यहाँ कंडीशन ट्रू होगी। जब यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो एफ की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? आगे। अब अब कितना क्लियर हो क्लियर हो गया? गया। ओके। अब ये ब्रेक अब पता है क्या करेगा, अब ये लाइन आएगी ब्रेक पे, तो ब्रेक क्या करेगा, इस लूप को नहीं चलने देने का। अब इस लूप को ओके। नहीं चलेंगे, तो एफ की वैल्यू क्या हो चुकी मेरी अब यहाँ पे? 0। अच्छा, क्या 0 बराबर है 1 के? नहीं। तो कहाँ जाएगा, एल्स में? जी। इसलिए नॉट प्राइम बेचारा हर नंबर। बार वो पढ़ रहा है नॉट प्राइम, इसलिए हर बार वो पढ़ रहा है, हर बार नॉट प्राइम नंबर। कुछ भी नंबर डालेंगे तो हर बार ये इसको क्या पड़ेगा, नॉट प्राइम नंबर। देखिए, पढ़ रहा है ना? जी। देखिए, इसने क्या करा, 45 नंबर को नॉट प्राइम नंबर बता दिया। तो अब हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचना है कि 2 से रिमाइंडर निकालने को, अब हम क्या करेंगे, लूप को हाफ चला दो, यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो अगर हम नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से, अगर हमने नंबर 7 लिया था, 7 को अगर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। कितना आएगा, 3 3। आएगा। तो लूप कहां तक चलेगा, केवल यहाँ पे 3 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 3 तक। 3 तक चलेगा। आई हम कहां से लिए थे, आई कहां से लिए थे, 2। 2। क्या 2 छोटा है 3 से, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाई 2 का रखा है? ओके। अब जी। यहाँ पे नम तो हमारा 7 है ही ओरिजिनल, नम तो हमारा जी। ओरिजिनल 7, 7 का 2 से रिमाइंडर निकालो, क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है? जी आ रहा है। क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं। कंडीशन अभी फॉल्स है ना, हम्म एफ की वैल्यू चेंज होगी नहीं ना? चेंज तो नहीं होगी ना, क्योंकि अभी कंडीशन ही नहीं वो सेटिस्फाइड है। जैसे ही कंडीशन हाँ। सेटिस्फाइड होगी तब 0 होगा, क्योंकि अभी तो एफ यहाँ पे जी। 1 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन आई की वैल्यू प्लस होके 3 हो जाएगी, आई 2 से चला था, आई 2 से चला था। क्या 3 बराबर है 3 के?
बराबर है। बराबर है। अब नम का वैल्यू 7 है और यहाँ 3 है, इसका रिमाइंडर निकल के 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर कितना है अब भी? 1। क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं। अब भी नहीं चलेगा ये वाला ब्लॉक। नहीं। तो आई की वैल्यू प्लस होके कितनी हो जाएगी? 4। और एफ चेंज तो नहीं हुआ ना अभी? नहीं। अभी एफ ऊपर कितना है? 1। ओके, ठीक, तुम्हें याद है। अब यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे देखो, अब आई मेरा यहाँ पे 4 हो चुका है। क्या 4 छोटा है 3 से? 4 छोटा है 3 से? नहीं। लूप चलेगा आगे? हम्म, 4 छोटा है 3 से, पहले तो ये बता दो। नहीं, छोटा नहीं है। तो कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो लूप भी नहीं चलने का फिर तो। अब हम्म, तो लूप भी गया, लूप का भी काम खत्म। जी। और एफ अभी ऊपर कितना है मेरा? 1। क्या 1 बराबर है 1 के? बराबर है। तो 7 इस प्राइम नंबर पड़ गया उससे। दैट्स सिंपल। देखिए, हमने नंबर 7 एंटर किया था ना? नंबर 7 एंटर जी। किया था ना? दोबारा से हम एंटर करते हैं। कोड बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टफ है। 7 नंबर प्राइम नंबर। है ना? अब हम ये नंबर, अब हम अप्लाई करेंगे 6 पे। किस पे अप्लाई करेंगे? 6 वाले नंबर पे। 6। देखिए 6 पे कैसा कोड चलने वाला है। मैंने नम की वैल्यू 6 एंटर करा, और 6 एंटर करने पर यहाँ पे अब देखिए, जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे लगा हुआ है ना, नम हम्म। डिवाइडेड बाई 2, हम्म। तो यहाँ 3 हो गया। आई का वैल्यू कहाँ से चला? 2 से। 2 से। क्या 2 छोटा है 3 से? छोटा है। ओके, अगर 2 छोटा है 3 से तो नम की वैल्यू मैंने क्या एंटर करी थी? 6 करी थी ना? हम्म। 6 का 2 से रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा? 3। अरे यार टू क्या कर। 1 1 1 1। हम्म। 2 काली 3 दाल जा ज्यादा घेर 6। दी किसी में। 2 3 जा 6 0। 0, सॉरी। रिमाइंडर बोला है मैंने। 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया ना? 6 में से 6 गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया। अच्छा, अब मुझे बता दो, क्या 0 बराबर होता है 0 के? इसमें भी डाउट है? कंडीशन ट्रू होगी। जी। कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। और जब यहाँ पे जी। इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो एफ की वैल्यू भी क्या होगी? 0। 0। और ब्रेक ने क्या करा? ब्रेक ने क्या रोक करा? दिया वहीं पे। लूप को रोक दिया। तो एफ कितना हो जी। गया फिलहाल? 0। 0। क्या 0 बराबर है 1 के? नहीं। कहाँ जाएगा? नॉट प्राइम नंबर। बिल्कुल सही। कौन सा नंबर एंटर करने पर? 6। क्योंकि 6 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है। इसलिए इसको ये पढ़ रहा है नॉट प्राइम नंबर। जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे तो वो नंबर अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? यहाँ पे मैं 6 नंबर एंटर करता हूँ, देखो नॉट प्राइम आ जाएगा। जी। और अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया, जिसके फैक्टर केवल 2 ही हैं। जिसके फैक्टर केवल कितने हैं? 2 है। 2 के बराबर है, तो वो ही प्राइम हम्म। नंबर है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 लेके चलो, ब्रेक मत लगाओ, और एफ की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। एफ की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। एफ की वैल्यू प्लस 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 कर प्लस। दो। और अगर प्लस अगर 2 के बराबर है तो जाहिर सी बात है उसे बोल देना चाहिए दिस इज प्राइम नंबर। अगर मान लो मैं 7 एंटर करता हूँ तो देखिए 7 इज नॉट, बट नहीं, ये तो गलत, फेल हो जाएगा। यही रूल अच्छा है, लेकिन करूंगा मैं इसको थोड़ा चेंज। अब 7 डालते बट हैं। ये बहुत हार्ड है। हैं क्या चीज? ये बहुत हार्ड है। हाँ,
सिंपल है, बस इसमें थोड़ा तो सा हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, कंफ्यूज है। प्रैक्टिस का खेल है। 7 इज प्राइम नंबर। आज इसी कोड को रखना है, यही काफी है आज आपके लिए, यही काफी हम्म, हाँ है ना। हम इसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें हम। अब देखो, जो मैंने इससे पिछले कोड पढ़ाए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, उसकी अजय अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आप इसको भी अच्छे से कर लो। वो पिछला तो बहुत इजी है इसके सामने। तो ये वाला कोड प्रैक्टिस करना है, जब तक समझ नहीं लगे रहो इसमें आएगा समझ। जब ये ओके। मैं सीखा था तो ये वाला जो कोड है ना, पता मुझे कितने दिन में समझ में आया था, कितने दिन लगे थे मुझे इसे समझने में अपने आप से? पूरे 7 दिन लगे थे इसे मुझे अकेले खुद को समझने में, 7 डेज। तभी ये हमें भी हार्ड लग रहा है, तभी समझ नहीं आ रहा था ये हमें। आ जाएगा आपको, अभी तो आपको केवल क्या एक दिन भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ है। जी। मुझे तो पूरे 7 डेज लगे थे। जब मैं पढ़ जाता हूँ ना पीछे क्यों नहीं आ रहा, तो वो पढ़ ही जाता हूँ, फिर वो इतना अच्छे से आ जाता है समझ में, फिर बहुत बढ़िया आता है। इसी तरह से आप भी पीछे लगे। ओके। ओके। आज ठीक। हम इसी की करेंगे बस प्रैक्टिस। हाँ आ जाए, मैं भेज देता हूँ, ये वीडियो भी भेज देता हूँ आपको, ठीक है, और कोड भेज देता हूँ। ओके। ओके।